हाँ, आज उसी कार्यकर्ता को, वो भी किसी उसी पार्टी के कार्यकर्ता थे, अरशद जमाल साहब, उनको अगर टिकट मिला था मेरे भाई, तो मिला था, ऐलान हुआ था, फिर कटा। तो इस तरीके से आप देखिए सुधाकर सिंह को भी एक बिल्कुल स्वागत कराया। ऐसा में एक्स्ट्रा माइंड है ना, उनके बाद दिमाग पहले आ जाता है। ये बताएं, उनका सिंबल दिखा था, फोटो दिखाए थे कि मैं लिया हूँ। हाँ, बसपा का मिला तो कैसे तुरंत दिखा दिए, क्योंकि सिंबल था ही नहीं तो दिखाएंगे कहाँ से। मैं उन सपोर्टर से और उन चाहने वालों से ही ये राय मशवरा लेकर ये फैसला लिया कि शाहिद भाई, इस बार मौका है एक नए चेहरा को चुनने का है, इस बार मौका है एक नए सूरज को उगाने का। तो अगर आज मौका मिला है तो हम क्यों कहते थे कि कोई चेहरा दिखता नहीं, आज चेहरा दिख रहा है तो उस चेहरे को चुनिए, उसको आप पसंद करिए और उसको उसके मुकाम तक पहुंचाइए। उसी में हम सबकी भलाई है कि हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, हमारी लड़ाई उनसे है, उन फिरकापरस्त ताकतों से है, उन गलत सोच के लोगों से है, उन घमंडी लोगों से है। बस उनसे लड़ाई है, हमको उनसे लड़ना है और किसी पार्टी से नहीं लड़ना है। हमको जीत दर्ज करा के दिखाना है। आपको मैं बता दूं कि अरशद जमाल साहब की आप बात कर रहे हैं ना, वो बसपा में आए हैं, तो सपा से कह रहे थे कि ऐसा सपा को मैंने पैदा किया। ये बताइए, बाप को बेटा पैदा करता है कि बेटा बाप को पैदा करता है? हाँ, अरे भाई, बाप जो है वो बेटे को बड़ा करता है, बेटा बाप को नहीं करता है। तो उस तरीके से सपा ने इनको बना के आज वहां उस मुकाम तक पहुंचाया है, ठीक ना। ये सपा को नहीं पहुंचाया है, उसमें कितने और कितने चले गए। गमछे के कलर चेंज हो गए हैं, इस पे क्या कहेंगे? टोपी भी बदल गई है। भाई, कभी हम लोग तो टोपी लगाया नहीं गया है, अब गमछा लगाया ना लगाया गया तो आप देखिए कौन गमछा लगाया और कौन सी टोपी लगाया हूँ। आप बसपा में थे, अभी बसपा ज्वाइन किए थे, तो क्या बसपा आप छोड़ दिए बसपा? अब आपको शायद लग रहा पता भी है, एक साहब थे जो अभी चुनाव लड़ रहे हैं बसपा से, उन्होंने मुझसे पूछा आप बसपा में हैं क्या, तो अब उनको पता ही नहीं था, तो हम बसपा में कहाँ से रहेंगे। तो हम जब जहाँ हैं हम वहाँ हैं फिलहाल। यानी आपने आबिद अख्तर को पूरा पूरा समर्थन दे दिया है? अरे मेरे भाई, अगर नौजवान और नया चेहरा ये शुरू से हमेशा चल रहा था कि बदलाव हो, तो अगर बदलने का मौका मिल गया है तो क्यों नहीं बदलाव हो। क्या हमेशा पुराने लोग अपनी जागीर बनाए हैं कि उन्हीं को लड़ाया जाए, ये लड़ेंगे वो? अगर कार्यकर्ता अगर मेहनत करता है तो कार्यकर्ता के साथ हर आदमी को चलना चाहिए। अगर कोई पार्टी किसी को मौका देती है तो उस मौके के साथ साथ उस कार्यकर्ता को, उस आदमी को लड़ाना चाहिए जिसको पार्टी सिंबल देती है। ये ना कि वादा करे कि नहीं, पार्टी जिसको टिकट देगी हम उसके साथ रहेंगे। अगर टिकट अगले को मिल जाता है तो आप सिर्फ अपने मुफाद, अपने फायदे के लिए आप दूसरी पार्टी ज्वाइन करते हैं। अगर आप कहें कि बसपा, तो बसपा अगर उस कार्यकर्ता या उस पार्टी के किसी कार्यकर्ता को टिकट दी होती तो उस पार्टी के साथ में बिल्कुल रहता, दिलो जान से रहता। कभी दी तो नहीं। आपको मैं बता दूं कि अरशद जमाल साहब की आप बात कर रहे हैं ना, वो बसपा में आए हैं, तो सपा से कह रहे थे कि ऐसा सपा को मैंने पैदा किया। ये बताइए, बाप को बेटा पैदा करता है कि बेटा बाप को पैदा करता है? हाँ, अरे भाई, बाप जो है वो बेटे को बड़ा करता है, बेटा बाप को नहीं करता है। तो उस तरीके से सपा ने इनको बना के आज वहां उस मुकाम तक पहुंचाया है, ठीक ना। ये सपा को नहीं पहुंचाया है, उसमें कितने और कितने चले गए। तो उस तरीके से आपको बता दूं, मेरे मोबाइल में मेरे अब्बू पहले अल्पसंख्यक कार्यकर्ता थे यहाँ के बसपा के 1985 1987 में, जब यहाँ का विधानसभा 220 था, उसका लेटर मेरे पास है। उस वक्त वो कार्यकर्ता थे। मेरे स्कूल DM लारी स्कूल जो इमामगंज में है, वहाँ 3 बार माननीय कांसी राम जी बच्चों को आए हैं, आशीर्वाद दिए हैं। मेरे अब्बू उस दौर में 500 और 300 कार्यकर्ताओं का पूरा खाना रहना का इंतजाम, लखनऊ में जो रैली हुआ उसका इंतजाम मेरे अब्बू अकेले किए हैं, ठीक ना। आप यहाँ भी जो भी बसपा के पुराने नेता होंगे, चाहे जितने भी दिग्गज होंगे, उससे जाके आप पूछ लीजिएगा कि डॉक्टर जावेद इकबाल लारी बसपा के फाउंडर मेंबर थे। ये बताइए, जब बसपा में पैसे दे के अगर हम लोग को टिकट लेना है तो हम कल आएंगे, पैसा देंगे, नहा धो के उनको 50 लाख रुपया टिकट ले लेंगे, उसमें कौन बड़ी बात है, ठीक ना। तो कोई दिक्कत नहीं उसमें, पैसा देके टिकट ले लिया जाएगा। क्या लग रहा है आपका टिकट बिक गया है? टिकट बिक क्या गया है? लोग अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी टिकट खरीद लिए हैं। आप भी प्रत्याशी थे? बिल्कुल प्रत्याशी था। तो क्या वजह थी कि आज आप छोड़ दिए? भाई ये बताइए, देखिए, बहुजन समाज पार्टी बहुत अच्छी पार्टी है, मगर एक बता दूं उसकी खराबी क्या है। उसके कार्यकर्ता बहुत ईमानदार होते हैं, मगर कार्यकर्ता की मेहनत को आज बेचा जा रहा है। कार्यकर्ता अगर मेहनत करता है तो उसको भी चाहिए कि बेचारे उस कार्यकर्ता को टिकट दिया जाए, उस कार्यकर्ता को लड़ाया जाए। मगर वो कार्यकर्ता खुद लड़ना चाहता है तो उसको भी पैसा देना पड़ेगा, उसको भी पार्टी में चंदा देना पड़ेगा।
भाई मुझसे मिले थे, अभी कहे थे कि मैं पैसा, भाई मेरा 25 लाख रुपया मैंने दिया है, और पैसा जो मांग रहे थे तो जो कोऑर्डिनेटर लोग हैं उनको 55 लाख रुपया दिया, मुझसे वो कहे थे। यानी अभी 2 दिन पहले मुझसे आए, सुनिए मुझसे समझ, ये बताइए कि अगर मैं उस पार्टी का प्रत्याशी था, मैं लड़ने की कोशिश किया था, और जब मैं उसमें टिकट के दावेदारी किया तो कोई नहीं था। आज जब कहीं कुछ नहीं मिला तो हम आए हैं आपके दरबार में, वो दरबार में चले आए, और यहाँ पे तैयारी हम कर रहे हैं इस पार्टी के लिए, पूरा झंडा बैनर सब मैंने लगाया किया। तो जब 40 साल से मेरा उस पार्टी के लिए काम किया, तो जो वो पार्टी मुझको नहीं टिकट दी तो वो किसी को टिकट नहीं देगी, उसको सिर्फ पैसा चाहिए, ठीक ना। आज आबिद अख्तर भाई साहब बैठे हुए हैं, जी। तो किस तरह से देख रहे हैं इनकी सोच को, और क्या जनता इनको एक बार मौका देगी? भाई देखिए, हम लोग छात्र राजनीति से चला गया है। आज छात्र राजनीति में ना जो संघर्ष किया है वो जानता है छात्रों और नौजवानों की परेशानी को, ठीक ना। अगर नौजवान आज ये जान जाए कि नौजवान को मौका मिल गया है तो कोई नौजवान इधर उधर नहीं जाएगा, पूरा नौजवान लग के अपने क्षेत्र से, अपने वार्ड से, अपने बूथ से एक नौजवान को चुनाव में जीत दिलाएगा, और जीत दिला के शहर के एक मैसेज देगा। कितना मतलब मऊ की जनता आपके साथ रहेगी? भाई देखिए, हम लोग अपना काम और हमारी टीम बगैर किसी फायदे और नुकसान के तन मन धन से, खुद अपने पैसे से, मेरे पास गाड़ी है, सफारी है, उसमें किसी की मैयत हो, किसी का एक्सीडेंट हो, किसी का पोस्टमार्टम हो, किसी की लाश हो, किसी की दुल्हन लाना हो, मेरे पास सब रिकॉर्ड है। और शायद आप लोग को ये तो पता होगा बखूबी, आप मेरे मऊ में काफी एक्टिव दिखते हैं हमेशा। अब मऊ में ये भी आप जानते होंगे और पता कर सकते हैं कि शाहिद लारी वो शख्स है कि अगर आपने कोई नेता मुझे वो नहीं बनाया है, मगर कहीं कोई मैटर होता है, आधी रात का 12 बजे चाहे 2 बजे का अगर मेरा फोन आ गया, चाहे वो आजमगढ़ के उन्हें दिक्कत में परेशानी में कोई फंसा हो, चाहे वो कहीं फंसा हो, शाहिद लारी वहां सबसे पहले पहुंचेगा। तो आप मऊ की जनता जो आपको चाहने वाली है, आपके सपोर्टर्स हैं, तो क्या कहेंगे आबिद अख्तर के लिए, अपने सपोर्टर्स और चाहने वालों से? मैं उन सपोर्टर से या उन चाहने वालों से ही ये राय मशवरा लेके ये फैसला लिया कि शाहिद भाई इस बार मौका है एक नए चेहरा को चुनने का, है इस बार मौका है एक नए सूरज को उगाने का। तो अगर आज मौका मिला है तो हम क्यों कहते थे कि कोई चेहरा दिखता नहीं, आज चेहरा दिख रहा है, तो उस चेहरे को चुनिए, उसको आप पसंद करिए और उसको उसके मुकाम तक पहुंचाइए, उसी में हम सबकी भलाई है। क्या कहेंगे? अरे भाई, चुनाव तो 200 जो पाता है वो भी जीतता है, जो 2 लाख पाता है वो भी जीतता है। अगर वो जीतते तो घर में सोते हैं, क्या जरूरत उनको मेहनत करने की? अरे भाई, जो चुनाव जीतता है तो घर में सोता है ना। मैं कह रहा हूँ कि मजदूर अपना काम करके आता है, 5 बजे ड्यूटी छुट्टी होता है, जाता है बेचारा सोता है। तो तू अगर चुनाव जीत गई हवा तो जा घर में सोआ, उठा मत, डरा मत। उनके तो डर इस बात का है कि ये नौजवानों की टोली निकल चुकी है, आइए हमको खत्म कर देगी, क्योंकि किसी का वहम, अल्लाह पाक को गुरूर, घमंड पसंद नहीं है। तो हम किसी के सामने झुके नहीं, हम झुके तो उस मालिक के सामने। और हमारे नौजवान भाइयों से यही अपील है कि आप पूरी जोर शोर से पूरी मेहनत करिए। और शाहिद भाई का नंबर सब जानते हैं कि शाहिद लारी कभी जरूरत पड़ेगी तो हमारे लिए हाजिर है। मुझे कोई फायदा नहीं चाहिए, मैंने मेहनत किया, नहीं फायदा मिला, मैं निर्दल तो नहीं ना लड़ने गया। मैं चाहता, मेरे लोग कह रहे थे कि आप कांग्रेस से लड़िए, इससे लड़िए, पीस पार्टी से लड़िए, मगर मैं नहीं ना गया। मैं कहा कि क्यों लड़ूंगा, नहीं लड़ूंगा। एक भाई अगर नौजवान को मौका मिल गया है तो उसको मैं मौका देता हूं और उसके साथ पूरा समर्थन करता हूं, मेरी पूरी टीम समर्थन करती है, और उसके साथ कदम से कदम मिला के हम लोग चलेंगे और इनको इंशाल्लाह जीत दर्ज करा के दिखाएंगे। मैदान में अरे भाई, भाजपा क्या पूरी पार्टी है, सपा बसपा पीस पार्टी है, हम सभी अपनी अपनी पार्टी से कैंडिडेट उतारे हैं, हमारा भी कैंडिडेट उतारा है, देख लीजिए कितना स्मार्ट है। तो किससे लड़ाई रहेगी? हाँ, इनकी किससे लड़ाई रहेगी? देखिए, हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, हमारी लड़ाई उनसे है, उन फिरकापरस्त ताकतों से है, उन गलत सोच के लोगों से है, उन घमंडी लोगों से है, बस उनसे लड़ाई है। हमको उनसे लड़ना है और किसी पार्टी से नहीं लड़ना है। हमको जीत दर्ज करा के दिखाना है उन उम्मीदों को, उन लोगों को कि जो एक नई सोच रखे हैं, जो एक चाहते हैं एक नया आदमी अगर मैदान में आए। क्योंकि ये जो लोग थे, कभी हम एक छोटे लोग साहब थे, अगर इनको नहीं मिला तो भाई उस पार्टी के कार्यकर्ता को टिकट मिल गया तो उस कार्यकर्ता को आप सपोर्ट करिए, मेहनत करिए। क्या कार्यकर्ता सिर्फ झंडा डंडा जिंदाबाद मुर्दाबाद करने के लिए है? हाँ, आज उसी कार्यकर्ता को, वो भी किसी उसी पार्टी के कार्यकर्ता थे, अरशद जमाल साहब, उनको अगर टिकट मिला था मेरे भाई, तो मिला था, ऐलान हुआ था,
फिर कटा। तो इस तरीके से आप देखिए सुधाकर सिंह को भी एक करवाया मिर्जा बिल्कुल स्वागत कराया। ऐसा में एक्स्ट्रा माइंड है ना, उनके पास दिमाग पहले आ जाता है। ये बताए उनके पास सिंबल दिखा था, फोटो दिखाए थे कि मैं लिया हूँ? हाँ, बसपा का मिला तो कैसे तुरंत दिखा दिए, क्योंकि सिंबल था ही नहीं तो दिखाएंगे कहाँ से? यानी मऊ की जनता को माहौल बनाने का कुछ माहौल। हाँ, वो माहौल बनाते रहते हैं हमेशा। उस फोटो हमेशा आम का माहौल बनाएंगे, आम खाएंगे तो उसको काट के माहौल बनाएंगे, मतलब उनको कुछ न कुछ चर्चा में रहने के लिए चाहिए। क्या लगता है मऊ की जनता इस बार उनको रास्ता दिखाएगी? भाई मऊ की जनता बहुत समझदार है। अब मऊ की जनता जो है इस बार मौका पा गई है कि नया चेहरा आ गया है। अगर मैं मैदान में होता तो जरूर कुछ न कुछ लेकिन होती, मगर मैदान में मैं हूँ। बस फर्क कितना है कि मैदान में मैं उसी नए चेहरे के साथ हूँ जिस नए चेहरे को जनता देखना चाहती है। ऐसा